तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, डीमन किंग जो होता है वो यूयू और बाकी लड़कियों के ऊपर अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोई पर्सन आकर जो डीमन किंग होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बारबेरियन एम्परर होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद लड़कियों से बोलता है कि गर्ल्स तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही बारबेरियन एम्परर जो होता है वो डीमन किंग को पीछे की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक के तुम लोगों को कोई भी यहाँ पर हर्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। और अब बारबेरियन एम्परर को वहाँ पर देखने के बाद जो डीमन किंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि एक और बार बेवकूफ़ बारबेरियन जो है वो मेरे हाथों से पिटने के लिए यहाँ पर आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो बारबेरियन एम्परर के ऊपर अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम सभी बारबेरियन जो है वो मेरे हाथों से मरना चाहते हो, एक बार मैं यहाँ पर अपने काम को निपटा दूँ उसके बाद में मैं तुम्हारे पूरे के पूरे बारबेरिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही बारबेरियन एम्परर जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर अकेले मेरे बारबेरिया को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बातें कर रहे हो। मेरे बारबेरिया को तो छोड़ो, पहले तुम यहाँ पर मुझसे अकेले से ही निपट लो। पहले यहाँ पर तुम मुझे अकेले से ही निपट लो। पिछली बार तुमने जो है वो मेरे एक बंदे से फाइट की थी, कहीं उसे हराने के बाद तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि बारबेरिया के अंदर सभी लोग कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही बारबेरियन एम्परर जो होता है वो डीमन किंग के ऊपर अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब बारबेरियन एम्परर जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो मॉन्स्टर जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए स्वीट हार्ट तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब बारबेरियन एम्परर जो होता है वो सीधे जंप लगाकर डीमन किंग की तरफ जाने लगता है। और अब एकदम से डीमन किंग के पीछे आने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलकर बारबेरियन एम्परर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डीमन किंग जो होता है वो भी अपने शरीर को घुमा लेता है। अपने शरीर को घुमाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान है। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण डीमन किंग और जो बारबेरियन एम्परर होता है वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डीमन किंग और बारबेरियन एम्परर दोनों ही नीचे आ जाते हैं। और अब जो डीमन किंग होता है उसे बारबेरियन एम्परर की पावर के बारे में अंदाज़ा लग चुका होता है। लोगों से में बोलता है कि डैमिट ये बास्टर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो ये चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और उसके बाद में वो बारबेरियन एम्परर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर बारबेरियन एम्परर भी हाथ उठाकर ओके बोल देता है। जिसके बाद वो ये चैन से बोलता है कि अभी तक मैंने तुमसे जो है वो यहाँ पर फाइट नहीं की है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में बिना फाइट करे ही तुम्हें यहाँ पर मर जाने दूँ। और बारबेरियन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे सामने बस एक मामूली से कीड़े हो, पहले मैं अब तुम्हें ही ख़त्म करूँगा, जिसके बाद में मैं ये चैन से भी निपटूंगा। और इतना बोलकर जैसे ही वो अटैक को करता है तो एम्परर जो होता है वो अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। और उसके बाद में उसके ऊपर अपने अटैक को करता है, जिस कारण जो डीमन किंग होता है वो भी उसके अटैक को डोज कर लेता है। और इतना करते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि वे दोनों धड़ाधड़ कर एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक को बरसा रहे होते हैं। और जो बारबेरियन एम्परर होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे कीड़ा बोल रहे थे, तो फिर अभी तक तुम मुझे हरा क्यों नहीं पाए। और अब उसे फाइट करता हुआ देखने के बाद ये चैन जो होता है वो बारबेरियन एम्परर से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर फाइट कर ही रहे हो तो प्लीज़ फाइट को नहीं मत हारना, और जब तक कि तो हारना ही मत, जब तक कि मैं यहाँ पर खड़े हुए इस बंदे को ना निपटा दूँ। और ये चैन की इस बात को सुनने के बाद जो बारबेरियन एम्परर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि वो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस फाइट को लूज करने वाला हूँ, लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो बारबेरियन एम्परर होता है वो अटैक कर जो डीमन किंग होता है उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखने के बाद ये चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों एक बैट लगाए, हम दोनों के ही सामने यहाँ पर पावरफुल अपोनेंट जो है वो मौजूद है, तो चलो देखते हैं कि हम दोनों में से आखिर कौन पहले अपने अपोनेंट को यहाँ पर हरा पाता है। जो सुनने के बाद बारबेरियन एम्परर भी ये चैन को ओके बोल देता है। जिसके बाद बारबेरियन एम्परर जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए डीमन किंग से बोलता है कि ठीक है, जो वार्म अप था वो अब खत्म हो चुका है, तो चलो अब जो यहाँ पर असली फाइट है उसे स्टार्ट करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो गुस्से में बारबेरियन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो अटैक क्यों करते हुए बोलता है कि तुम मेरे हाथों से हर हाल में मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों दोबारा से अपनी धमाकेदार फाइट जो होती है उसे स्टार्ट कर देते हैं। और अब जो ये चैन होता है वो बॉनी मॉडल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, उन दोनों की फ़ाइट तो स्टार्ट हो गई, तो चलो अब फाइट करने की बारी जो है वो हम लोगों की है।
अगर यहाँ पर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया होता और किसी भी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया होता तो मुझे इस चीज़ से खुशी होती कि कम से कम तुम मेरे साथ में अपनी फाइट के अंदर 100% दे रहे हो, लेकिन तुमने यहाँ पर जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया है उस ट्रिक ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। और तुम्हारी इस सज़ा के लिए जो है वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। इस सज़ा के लिए बस तुम्हें यहाँ पर एक ही चीज़ जो है वो दी जा सकती है और वो है तुम्हारे लिए डेथ पेनल्टी। जो सुनते के साथ ही बॉनी मोटल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस पॉइंट में मैं भी तुम्हें यहाँ पर जान से ही मारना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह से मत दिखाओगी जैसे कि तुमने अभी अभी जो फाइट है उसे करना स्टार्ट किया है। तुम उस हेवनली रेवोल्यूशन को ओवरकम करने में फेल हो गए थे, जिस कारण तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसे खो दिया। जो तुम्हारी पिछली स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी और मैं मानता हूँ कि उस टाइम पर अगर तुम सीरियस होते तो मैं तुमसे डरता, लेकिन इस टाइम पर तुम कुछ भी नहीं हो। और तुमने पास्ट में अपने एरोगेंस के चलते हुए पता नहीं कितने सारे एनिमी जो है उन्हें बनाया है, जिनमें से एक एनिमी मैं भी हूँ। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मारने में फेल भी हो जाता हूँ तो उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हारे एनिमियों की आने की संख्या कम नहीं होगी। और इतना बोलकर जो बॉनी मोटल होता है वो ये चैन के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद ये चैन उसे बोलता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं बस तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिस कारण बॉनी मोटल का अटैक उसे नहीं लगता। जो देखकर वो शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी ये चैन उसके पीछे से आ जाता है, पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, पहला अटैक जो है वो तुम्हारे हेड के ऊपर करते हैं। और ये चैन की स्पीड को देखने के बाद बॉनी मोटल शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी स्पीड एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकते हो। जो सुनने के बाद ये चैन उसे बोलता है कि मैं अभी तक अपनी ट्रू एबिलिटी को यहाँ पर छुपा कर रख रहा था, क्योंकि तुम इकलौते मेरे दुश्मन नहीं हो या फिर तुम इकलौते वो पर्सन नहीं हो जो कि मुझे मार कर जो फर्स्ट रैंक है उसे पाना चाहता है। जैसे कि बात की जाए थंडर डीमन की, जो कि सेकंड रैंक पर हुआ करता था, वो अभी भी यहाँ पर नहीं आया है, तो इसीलिए उसी के लिए मैं अपनी स्ट्रेंथ जो थी उसे बचा कर रख रहा था, लेकिन तुमने इसे यूज करने पर मुझे मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन बॉनी मोटल के मुंह पर एक खिंचाकर पंच मारता है, जिस कारण बॉनी मोटल जो होता है वो उड़ते हुए दूर जाने लगता है। और जो ये चैन होता है वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी छुपा कर नहीं रखूँगा, अब मैं सबसे पहले तुम्हें ये चांद से मारूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर वो क्राइम किया है जिसके लिए तुम्हें माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ इस तरह की ट्रिक के इस्तेमाल करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। तुम उसी टाइम पर मर चुके थे जब तुमने इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। और हम देखते हैं कि ये चैन जो होता है वो उसे इतनी बुरी तरह से लात घूंसे बजा रहा होता है कि वो उसे फाइट बैक करने का भी मौका नहीं दे रहा होता। और जो बॉनी मोटल होता है बस वहाँ पर पिटता रहता है, जिस कारण बॉनी मोटल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर खून की वॉमिट करना भी शुरू कर देता है। और अब ये चैन जो होता है वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि एक बात तो है, तुम्हारी हड्डियाँ जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी हड्डियाँ कितनी मजबूत है। मैं आज तुम्हारी सारी की सारी हड्डियाँ जो है उन्हें यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। तुम्हें अब कभी भी चांस जो है वो नहीं मिलेगा कि तुम यहाँ पर अपनी लिमिटों को तोड़कर हेवन को सप्रेस कर पाओ, क्योंकि अब तुम बस एक डेड बॉडी बनकर यहाँ पर हमेशा के लिए बारबेरिया के अंदर रहने वाले हो। जो सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और इतना बोलते के साथ ही बॉनी मोटल जो होता है वो डीमन एम्परर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते। अगर तुम इसे यहाँ पर आकर कुछ सेकंडों के लिए रोक लेते हो तो कम से कम मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है उसे रिकवर कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि अभी भी जो डीमन किंग होता है वो बारबेरियन एम्परर के साथ में फाइट कर रहा होता है। और वो फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद यहाँ पर क्यों करूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो कम से कम मेरा एक अपोनेंट जो है वो कम हो जाएगा, जिसके लिए कि मुझे फर्स्ट लिस्ट के लिए यहाँ पर कंप्लीट करना पड़े। और इतना सोचते के साथ ही जो डीमन एम्परर होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, मुझे मदद करने के लिए जाना है। और इतना बोलते के साथ ही वो बारबेरियन एम्परर के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर कि बारबेरियन एम्परर भी उसके अटैक का जवाब अटैक से ही देता है, जिस कारण जो डीमन एम्परर होता है वो भी पीछे हट जाता है। और वो पीछे हटते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरा अपोनेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि मुझे खुद यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बास्टर्ड को ख़त्म कर देने के बाद मैं तुम्हारी मौत का भी बदला लूँगा ये चैन को ख़त्म कर। जो सुनते के साथ ही बॉनी मोटल जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही ये चैन अटैक के लिए तैयार होता है और बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर बहुत ही धमाकेदार अटैक देखने के लिए मिलता है। और अब हमें पता लगता है कि ये चैन का हाथ जो होता है वो आकर वहाँ पर किसी पर्सन ने पकड़ लिया होता है, जिस कारण ये चैन का अटैक जो होता है वो बॉनी मोटल को नहीं लगा होता। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थंडर डीमन होता है। और अब जो थंडर डीमन होता है वो ये चैन को देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये चैन लो, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। और अब थंडर डीमन के इतना बोलते के साथ ही ये चैन अपने हाथ को छुटाकर वहाँ से पीछे हो जाता है। और पीछे होने के बाद थंडर डीमन से बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी तुम भी यहाँ पर आ चुके हो।
जो सुनते के साथ ही जो ठंडा डीमन होता है वो हंसते हुए ये चैन से बोलता है कि जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम जिंदा हो तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं तुमसे मिलने के लिए ना आता। क्योंकि अगर बात की जाए आज से 300 साल पहले की तो 300 साल पहले तुमने मुझे केवल एक ही अटैक में हरा दिया था और उसके बाद तुम फर्स्ट रैंक पर पहुंच गए थे, जिसके बाद तुम हमेशा ही फर्स्ट रैंक के ऊपर रहे। और तभी से ही मैं यहाँ पर सोचता था कि आखिर मैं किस तरह से तुमसे बदला लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पर पता लगा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन अब तुम वापस आ चुके हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे अपना बदला ले सकता हूँ। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो ताकि यहाँ पर तुम जो टॉप लिस्ट है उसे दोबारा से प्राप्त कर सको। और अब ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।